कला और प्रेम की कहानी तो कहानी शुरू होती है। चुंगसुंग पहाड़ों और झीलों के बीच बसा हुआ ऐसा शहर था जहां प्रकृति और कला का अनोखा मेल देखने को मिलता था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ मानो किसी चित्रकार की कूची से निकली हो। इस शहर की पहचान थी हुआरिन आर्ट अकादमी, जहां न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी कला के छात्र आते थे। इसी अकादमी में हाना नाम की एक युवा कलाकार अपने सपनों को साकार करने की राह पर थी। हाना बचपन से ही कला की दीवानी थी। उसे रंगों से खेलना और अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारना पसंद था। उसका सपना था कि उसकी कला सिर्फ दीवारों तक सीमित न रहे बल्कि लोगों के दिलों को छू सके। चुंगसुंग आकर उसने महसूस किया कि वह सही जगह पर है। शहर की खूबसूरती, शांत झीलें और झूमते पेड़ उसकी कला के लिए प्रेरणा थे। लेकिन असली प्रेरणा उसे हुआरिन आर्ट अकादमी के प्रसिद्ध प्रोफेसर कांग जून से मिली। प्रोफेसर कांग जून की गिनती देश के सबसे प्रतिभाशाली और रहस्यमयी कलाकारों में होती थी। उनके चित्रों में ऐसा जादू था कि देखने वाला अपनी भावनाओं में खो जाता। उनकी कला का हर स्ट्रोक मानो एक कहानी कहता था। उनकी गहराई भरी पेंटिंग्स देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। लेकिन कांग जून का स्वभाव उन्हें बाकी प्रोफेसरों से बिल्कुल अलग बनाता था। कांग जून शांत स्वभाव के थे। वह ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह हर चीज को अलग नजरिए से देखते हों। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के कई साल अकेले बिताए थे, सिर्फ प्रकृति और कला के साथ। वह अपने छात्रों को सिर्फ तकनीक नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें कला का असली अर्थ समझने की कोशिश कराते थे। उनके लिए कला सिर्फ चित्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक माध्यम थी अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का। हाना के लिए प्रोफेसर कांग जून एक पहेली की तरह थे। उनकी कक्षाओं में बैठकर हाना ने कला को एक नई दृष्टि से देखना सीखा। प्रोफेसर अक्सर कहते थे, कला वह नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें महसूस होता है। यह बात हाना के दिल को छू गई। उसने सीखा कि हर पेंटिंग में सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि कलाकार का दिल भी होता है। हाना के लिए यह सफर आसान नहीं था। कला के क्षेत्र में अपनी जगह बनाना मुश्किल था, लेकिन चुंगसुंग की खूबसूरती और प्रोफेसर कांग जून का मार्गदर्शन उसे हर दिन प्रेरित करता था। हाना ने तय कर लिया था कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस तरह चुंगसुंग का यह अनोखा शहर और हुआरिन आर्ट अकादमी हाना के सपनों का घर बन गए। वहीं प्रोफेसर कांग जून जैसे गुरु ने उसकी कला को नई दिशा देने का काम किया। इस संगम से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जो कला और सपनों से भरी हुई थी। चुंगसुंग के हुआरिन आर्ट अकादमी में हाना का पहला दिन था। उसकी आंखों में सपनों की चमक और दिल में नई उम्मीदों की धड़कन थी। यह दिन उसके जीवन का एक खास अध्याय बनने वाला था। हाना सुबह जल्दी उठकर तैयार हुई। उसने अपनी पसंदीदा पेंटिंग किट और खाली कैनवास लेकर कक्षा की ओर रुख किया। कक्षा में प्रवेश करते ही उसने देखा कि चारों ओर युवा कलाकार अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। दीवारों पर सजी पेंटिंग्स ने हाना को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह जानती थी कि उसे इस जगह से बहुत कुछ सीखना है। तभी कक्षा में एक सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर प्रोफेसर कांग जून खड़े थे। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी। प्रोफेसर ने सीधे कक्षा का नेतृत्व किया और बिना किसी परिचय के छात्रों को एक अनोखा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, आज तुम सब एक खाली कैनवास पर अपनी कल्पना को व्यक्त करो। कोई विषय नहीं, कोई सीमा नहीं, बस अपने भीतर झांको और जो महसूस होता है उसे पेंट करो। हाना ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया। वह अपने स्थान पर बैठ गई और कैनवास के सामने ध्यानमग्न हो गई। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। कैनवास पर पहली लकीर खींचने से पहले वह काफी देर तक सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वह अंदर ही अंदर थोड़ा असमंजस में थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और ब्रश उठाया। उसने कैनवास पर लकीरें खींचनी शुरू की। उन लकीरों में कोई खास पैटर्न नहीं था, बस इधर उधर से गुजरती हुई सीधी और टेढ़ी लकीरें। जब उसने पेंटिंग पूरी की तो वह खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने क्या बनाया है। कुछ समय बाद
प्रोफेसर कांग जून छात्रों की पेंटिंग्स देखने आए। वह एक एक करके सभी पेंटिंग्स का निरीक्षण कर रहे थे। जब वह हाना की पेंटिंग के पास पहुंचे तो वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले उसे देखते रहे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। फिर उन्होंने कहा, यह केवल लकीरें नहीं हैं, यह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। तुमने जो खींचा है वह तुम्हारे भीतर की कहानी कहता है। इन लकीरों में डर और साहस दोनों की झलक है। यह एक साधारण पेंटिंग नहीं बल्कि एक गहरी अभिव्यक्ति है। हाना यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी साधारण सी पेंटिंग को कोई इतने गहरे अर्थों में देख सकता है। यह उसकी पहली मुलाकात थी कांग जून से, और इस मुलाकात ने उसे यह एहसास कराया कि कांग जून केवल एक प्रोफेसर नहीं थे, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कला के जरिए भावनाओं को समझने और व्यक्त करने की शक्ति रखते थे। हाना के लिए यह पल खास था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की कला को देखने और समझने वाला कोई है। उस दिन उसने जाना कि कला केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। यही उसकी और कांग जून की पहली मुलाकात थी, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। हाना के लिए हवारिन आर्ट अकादमी में बिताए दिन उसके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण समय बनते जा रहे थे। शुरुआत में उसे लगा था कि वह यहाँ केवल तकनीक और कला की नई विधाएं सीखेगी, लेकिन प्रोफेसर कांग जून के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। कांग जून तकनीकी कौशल पर कम और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर ज्यादा जोर देते थे। एक दिन जब उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, कला तकनीक से नहीं दिल से बनाई जाती है, तो हाना को यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, क्या तकनीक और अभ्यास के बिना कोई भी कलाकार बन सकता है? हाना अपने काम को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी। उसने तकनीकी कौशल में सुधार लाने के लिए कई घंटों तक अभ्यास किया। उसकी रेखाएं अब साफ थीं, रंगों का मेल परफेक्ट था और हर पेंटिंग तकनीकी रूप से शानदार दिखती थी। लेकिन जब भी वह अपनी पेंटिंग कांग जून के सामने प्रस्तुत करती, उनका जवाब हमेशा एक जैसा होता, तुम्हारे काम में गहराई की कमी है, वह कहते। यह सुनकर हाना का दिल टूट जाता। उसने इतना परिश्रम किया था, फिर भी कांग जून को उसकी पेंटिंग्स में वह नहीं दिखता जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कांग जून से सीधे सवाल किया, प्रोफेसर, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप मेरी पेंटिंग्स में गहराई की कमी क्यों कहते हैं। मैंने अपनी हर पेंटिंग में पूरी मेहनत और तकनीक लगाई है। कांग जून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारी भावनाएं नहीं। कला केवल परफेक्ट लाइनों और रंगों से नहीं बनती, यह कलाकार की आत्मा का प्रतिबिंब होती है। जब तक तुम अपनी पेंटिंग्स में अपनी भावनाओं को नहीं डालोगी, वे खाली ही रहेंगी। हाना के लिए यह बात समझना आसान नहीं था। उसने हमेशा सोचा था कि कला केवल एक कौशल है जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि कला उससे कहीं ज्यादा है। उसने अपने काम को एक बार फिर से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि वह केवल तकनीकी रूप से सही पेंटिंग्स बनाने पर ध्यान दे रही थी। उसने अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को कभी कैनवास पर नहीं उतारा था। एक दिन कांग जून ने सभी छात्रों को एक असाइनमेंट दिया, अपनी अगली पेंटिंग में किसी ऐसी चीज को पेंट करो जो तुम्हारे दिल के करीब हो। यह तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा सपना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह केवल तुम्हारा होना चाहिए। हाना के लिए यह असाइनमेंट एक चुनौती थी। उसने कभी अपने दिल की बात को रंगों के जरिए व्यक्त करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह कांग जून की बात को समझने की पूरी कोशिश करेगी। यह हाना के संघर्ष का नया चरण था। उसने यह समझना शुरू किया कि कला केवल बाहरी दुनिया को दिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को समझाने का जरिया भी है। प्रोफेसर कांग जून के मार्गदर्शन में हाना का यह संघर्ष उसे सच्ची कला की ओर ले जा रहा था। चुंगसुंग की पहाड़ियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन प्रोफेसर कांग जून ने सभी छात्रों को बताया कि वे कला की कक्षा को अकादमी की दीवारों से बाहर ले जाएंगे। उन्होंने चुंगसुंग की पहाड़ियों पर खुले में पेंटिंग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर सभी छात्र उत्साहित हो गए।
हाना के लिए यह एक अनोखा अनुभव होने वाला था। अगली सुबह सभी छात्र पहाड़ियों पर पहुंचे। वहां की हरियाली, झील और चारों तरफ फैली शांति ने सभी का मन मोह लिया। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे ने हाना को भी गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि यह जगह केवल पेंटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने के लिए भी सही थी। हाना झील के पास एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। पानी में पहाड़ों की छवि और उस पर पड़ती सूरज की हल्की किरणें उसे किसी सपने जैसी लग रही थीं। उसने अपने कैनवास पर ब्रश चलाना शुरू किया। वह पूरी तरह से उस पल में खो गई थी। कुछ समय बाद उसने अपनी पेंटिंग पूरी की। उसमें झील के पानी में चांद की परछाई थी। चांद की रोशनी पानी पर एक अजीब सा जादू बिखेर रही थी और झील का शांत पानी मानो उसके भीतर की शांति को दर्शा रहा था। जब कांग जून उसकी पेंटिंग देखने आए तो वह कुछ देर तक बिना कुछ कहे उसे देखते रहे। उनकी नजरें पेंटिंग के हर हिस्से को पढ़ रही थीं। फिर उन्होंने कहा, यह केवल झील नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है। इसमें तुम्हारी भावनाएं स्पष्ट दिखती हैं। तुम्हारी कला ने पहली बार तुम्हारे दिल की सच्चाई को कैनवास पर उतारा है। हाना के लिए यह पल बहुत खास था। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी पेंटिंग को इतनी गहराई से समझा था। उसे लगा कि उसकी कला में कुछ ऐसा है जो शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से व्यक्त होता है। कांग जून की बातों ने उसे यकीन दिलाया कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उस दिन हाना ने महसूस किया कि कला और प्रेम का रिश्ता बहुत गहरा है। जैसा कि कांग जून अक्सर कहते थे, कला केवल बाहरी दुनिया को देखने का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से जुड़ने का एक जरिया है। जब तक तुम अपनी कला में अपने दिल की सच्चाई नहीं डालोगी, तब तक वह अधूरी है। हाना के लिए यह अनुभव उसकी कला यात्रा का एक नया मोड़ था। उसने महसूस किया कि उसकी पेंटिंग केवल रंगों और तकनीक का मेल नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थी। उस दिन से उसने अपने हर काम में दिल और आत्मा को डालने का प्रयास शुरू किया। चुंगसुंग की पहाड़ियों पर बिताया वह दिन हाना के जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गया। प्रकृति के बीच और कांग जून के मार्गदर्शन में उसने जाना कि कला और प्रेम केवल अलग अलग भावनाएं नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस एहसास ने उसकी कला को एक नई दिशा दी। कांग जून का व्यक्तित्व हमेशा से रहस्यमय था। अकादमी में हर कोई उनकी प्रतिभा की तारीफ करता, लेकिन उनके अतीत के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। यह बात सभी को हैरान करती थी कि इतना महान कलाकार, जिसने कला की दुनिया में ऊंचाइयां छुई थीं, अचानक सार्वजनिक प्रदर्शन से क्यों दूर हो गया। हाना ने भी कई बार इस बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी कांग जून से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। उनके व्यक्तित्व में एक गहराई थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक दिन जब कक्षा खत्म हो गई थी और ज्यादातर छात्र चले गए थे, हाना ने कांग जून को अकादमी के गार्डन में अकेले बैठा देखा। उनके हाथ में एक पुरानी पेंटिंग थी जिसे वह ध्यान से देख रहे थे। पेंटिंग में एक महिला की छवि थी। उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक और आंखों में गहराई थी। हाना को यह देखकर जिज्ञासा हुई। उसने धीरे धीरे उनके पास जाकर पूछा, यह कौन है? कांग जून ने पेंटिंग से अपनी नजरें हटाईं और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यह एक कहानी है जिसे मैंने अपने दिल में संजो कर रखा है। कभी कभी हमारी कला हमें हमारे खोए हुए पलों की याद दिलाती है। हाना उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन वह उनके शब्दों में छिपे दर्द को महसूस कर सकती थी। कांग जून ने पेंटिंग की ओर देखा और बोले, वह मेरी प्रेरणा थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातों में एक अलग ही जादू था। उसने मेरी कला को एक नई दिशा दी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन वह चली गई और उसके साथ मेरी कला में रंग भी फीके पड़ गए। यह कहते हुए कांग जून की आवाज में एक हल्की कंप कंपी थी। हाना ने पहली बार कांग जून को इतनी गहराई से महसूस किया। उसने समझा कि उनके अतीत का यह हिस्सा ही उनकी कला को इतना गहन और प्रभावशाली बनाता था। कांग जून ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने उसके जाने के बाद पेंटिंग करना बंद कर दिया था, लेकिन समय के साथ मैंने सीखा कि कला केवल खुशी या सफलता का माध्यम नहीं है। यह वह जरिया है जो हमें हमारे दर्द को समझने और व्यक्त करने में मदद करता है। अब मैं कला को एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूँ। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं,
बल्कि उन सभी के लिए है जो इसे महसूस करते हैं। हाना उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसने महसूस किया कि कांग जून का दर्द ही उनकी ताकत बन गया था। यही कारण था कि वह अपने छात्रों को केवल तकनीक नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई सिखाते थे। उस दिन हाना ने कांग जून को एक अलग नजरिए से देखा। वह केवल एक प्रोफेसर नहीं थे बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अतीत के दर्द को अपनी कला का हिस्सा बना लिया था। इस अनुभव ने हाना को भी सिखाया कि कला में केवल सुंदरता नहीं बल्कि सच्चाई और गहराई भी होनी चाहिए। कांग जून के इस रहस्य का खुलासा हाना के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने समझा कि हर कलाकार की अपनी कहानी होती है और वही कहानी उनकी कला को अनमोल बनाती है। उस दिन से हाना ने अपनी कला में अपनी भावनाओं को और गहराई से व्यक्त करने की कोशिश शुरू कर दी। हाना और कांग जून के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बनता जा रहा था। यह रिश्ता शब्दों से परे था, एक ऐसा बंधन जो कला, भावनाओं और समझ से जुड़ा था। हाना ने कांग जून की रहस्यमय परतों के पीछे एक ऐसा इंसान देखा जो अपनी गहरी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता था। वहीं कांग जून ने हाना की कला में एक नया आयाम देखा जो ईमानदारी और भावनाओं से भरा हुआ था। हाना ने अब अपनी पेंटिंग्स में केवल तकनीक पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वह हर ब्रश स्ट्रोक में अपने दिल की गहराई डालने लगी थी। उसके काम में एक सच्चाई झलकने लगी थी जो देखने वालों को छू जाती थी। एक दिन उसने अपनी नई पेंटिंग बनाई जिसमें उसने एक शांत झील के किनारे एक अकेले व्यक्ति को दर्शाया था। पेंटिंग के रंग गहरे थे लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। हाना ने महसूस किया कि यह पेंटिंग उसके दिल के करीब थी। उसने इसे प्रोफेसर कांग जून को दिखाने का फैसला किया। जब वह पेंटिंग लेकर कांग जून के पास पहुंची तो वह अपने स्टूडियो में अकेले बैठे थे। हाना ने पेंटिंग को उनके सामने रखा और कहा, "यह मेरी नई कोशिश है। मैं जानना चाहती हूं कि आप क्या सोचते हैं।" कांग जून ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर कोई भी भाव तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ। उन्होंने पेंटिंग के हर हिस्से को गहराई से देखा। कुछ क्षणों के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, "तुम्हारी कला में एक सच्चाई है जिसे मैंने वर्षों से खो दिया था।" हाना उनकी इस प्रतिक्रिया से चौंक गई। उसने पूछा, "आप ऐसा क्यों कहते हैं?" कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, "यह पेंटिंग केवल झील और एक अकेले व्यक्ति को नहीं दिखाती। इसमें वह भावनाएं हैं जो अक्सर हम खुद से भी छुपा लेते हैं। यह अकेलेपन की नहीं बल्कि आत्म अवलोकन की कहानी है। तुम्हारे रंग और स्ट्रोक्स में वह गहराई है जिसे मैंने अपनी कला में कभी कभी महसूस किया था, लेकिन समय के साथ मैंने इसे खो दिया।" हाना ने महसूस किया कि कांग जून के शब्द केवल उसकी पेंटिंग की तारीफ नहीं थे, वे अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कांग जून के दिल में एक अनकहा दर्द था जो उनकी कला में झलकता था। "आपने इसे क्यों खो दिया?" हाना ने धीरे से पूछा। कांग जून ने कुछ पल के लिए झील के दृश्य की ओर देखा और बोले, "कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले जाता है जहां हमारी भावनाएं दब जाती हैं। हम अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी कला ने मुझे याद दिलाया कि सच्चाई और भावनाओं को व्यक्त करना कितना जरूरी है।" हाना ने उस दिन महसूस किया कि कला केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब है। उसने यह भी महसूस किया कि कांग जून और उसकी कला के बीच एक गहरा रिश्ता है। उस दिन से हाना और कांग जून के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। यह रिश्ता न तो शब्दों में था न ही किसी स्पष्ट भावना में। यह एक अनकहा बंधन था जिसमें दोनों ने एक दूसरे की कला और भावनाओं को समझने की क्षमता पाई थी। यह उनके जीवन और कला दोनों को एक नई दिशा दे रहा था। हाना के जीवन में कला के साथ साथ एक और भावना ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि कांग जून के प्रति उसकी भावनाएं साधारण नहीं थीं। उनके साथ बिताए हर पल, उनकी कही हर बात और उनकी गहरी आंखों में छुपा हुआ दर्द, ये सब उसे भीतर तक छू रहे थे। लेकिन हाना जानती थी कि ये भावनाएं उसे मुश्किलों में डाल सकती थीं। दूसरी ओर कांग जून ने भी हाना के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस किया था, लेकिन वह अपने अतीत की छाया से बाहर नहीं निकल पाए थे।
उन्होंने हमेशा खुद को समझाया कि हाना का भविष्य उज्जवल है और उसकी कला उसे एक ऊंचाई तक ले जाएगी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से हाना का रास्ता भटक जाए। एक दिन हाना ने हिम्मत करके कांग जून से बात करने का फैसला किया। वह उनके स्टूडियो गई, जहां वह हमेशा की तरह पेंटिंग कर रहे थे। हाना ने धीरे से कहा, प्रोफेसर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? कांग जून ने अपनी पेंटिंग से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा और कहा, पूछो हाना। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे दूर रहूं? मैं जानती हूं कि मेरे लिए आप एक प्रेरणा हैं, लेकिन क्या मैं आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती? कांग जून ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हाना, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हारी कला तुम्हें दूर तक ले जाएगी। मेरा जीवन अतीत की परछाइयों से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा रास्ता भटक जाए। हाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, और मेरा रास्ता अगर मुझे आपकी ओर ले जाए तो? कांग जून ने यह सुनकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द झलक रहा था। वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी खामोशी ने हाना को बहुत कुछ बता दिया। हाना ने फिर कहा, कला केवल तकनीक से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनती है। आपने मुझे यह सिखाया है। अगर मेरी भावनाएं मेरी कला का हिस्सा हैं, तो मैं अपनी भावनाओं को कैसे अनदेखा कर सकती हूं? कांग जून ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह जानते थे कि यह रिश्ता उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा, हाना, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। तुम मेरी बहुत परवाह करती हो और मैं तुम्हारी, लेकिन यह रास्ता हमें वहां नहीं ले जाएगा जहां हमें जाना चाहिए। हाना ने उनकी बात समझने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में कांग जून के प्रति जो भावनाएं थीं, उन्हें वह दबा नहीं पा रही थी। उस दिन जब हाना स्टूडियो से निकली, तो उसके दिल में एक उलझन थी। वह जानती थी कि कांग जून सही कह रहे थे, लेकिन अपने दिल को समझाना उसके लिए आसान नहीं था। कांग जून ने अकेले में अपनी पेंटिंग को देखा और खुद से कहा, कभी कभी हमें दूसरों के लिए अपने दिल को कुर्बान करना पड़ता है। उनकी आंखों में छुपा दर्द उनकी कला में साफ झलक रहा था। इस उलझन ने दोनों के जीवन को और जटिल बना दिया। एक तरफ दिल की आवाज थी और दूसरी तरफ सपनों की राह। दोनों जानते थे कि इस उलझन का हल इतना आसान नहीं था। कांग जून का अतीत उनके जीवन पर एक परछाई की तरह छाया हुआ था। उनके जीवन का सबसे बड़ा प्यार एक दर्दनाक हादसे में उनसे दूर हो गया था। उस त्रासदी ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह दोबारा कभी किसी से इतना नहीं जुड़ेंगे कि फिर से वही दर्द सहना पड़े। लेकिन हाना के साथ बिताए पल उनके दिल में एक नई कशमकश पैदा कर रहे थे। दूसरी तरफ हाना भी एक गहरे संघर्ष से गुजर रही थी। उसके सपने और उसकी भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। वह जानती थी कि उसकी कला उसकी जिंदगी है, लेकिन कांग जून के प्रति उसकी भावनाएं भी उतनी ही सच्ची थीं। वह बार बार खुद से पूछती, क्या मैं अपने सपनों के लिए अपनी भावनाओं को दबा सकती हूं? क्या मैं अपनी कला में कांग जून के बिना सच्चाई ला सकती हूं? इस उलझन के बीच हाना ने एक नई पेंटिंग बनाने का फैसला किया। उसने एक ऐसा कैनवास चुना जो पहले से ही टूटा हुआ था। यह कैनवास उसकी भावनाओं का प्रतीक था। एक ऐसा दिल जो सपनों और भावनाओं के संघर्ष में टूट चुका था। उसने उस पर दो हाथ बनाए जो एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में दरारें थीं जो उन्हें अलग कर रही थीं। जब उसने पेंटिंग पूरी की तो उसमें उसकी भावनाओं की गहराई झलक रही थी। उसने यह पेंटिंग कांग जून को दिखाने का फैसला किया। कांग जून ने जब पेंटिंग देखी तो वह कुछ क्षणों के लिए खामोश रह गए। उन्होंने पेंटिंग को ध्यान से देखा। दो हाथ जो एक दूसरे को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टूटे हुए कैनवास की दरारें उनके बीच एक दीवार बन रही थीं। कांग जून के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने धीरे से कहा, यह पेंटिंग केवल रंग और ब्रश स्ट्रोक्स नहीं है, यह तुम्हारे दिल की आवाज है। हाना ने उनकी ओर देखा और पूछा, तो आप क्या समझते हैं इससे? कांग जून ने गहरी सांस ली और कहा, यह हमारे रिश्ते का प्रतीक है। हम एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे अतीत की दरारें हमें साथ आने से रोक रही हैं। हाना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
अगर यह दरारें आपकी हैं तो उन्हें भरने का मौका भी आपको ही देना चाहिए। आप हमेशा दूसरों को सिखाते हैं कि कला दिल से बनती है, लेकिन आप खुद अपने दिल की सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? कांग जून ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह जानते थे कि यह इतना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, हाना, तुमने मुझे मेरी कला की सच्चाई सिखाई है, लेकिन यह सच्चाई केवल मेरी कला तक सीमित रहनी चाहिए। उस दिन दोनों के दिल में एक नया संघर्ष शुरू हुआ, अतीत बनाम वर्तमान। लेकिन यह पेंटिंग उनके रिश्ते के लिए एक नया मोड़ बन गई, जहां दोनों ने महसूस किया कि उनके दिलों की आवाजें इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगी। हाना और कांग जून के बीच का रिश्ता अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां दोनों को अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करनी थी। कांग जून का अतीत उनके लिए हमेशा एक दीवार की तरह था, जिसने उन्हें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रोका। लेकिन हाना की पेंटिंग और उसकी बातों ने उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी। हाना ने कांग जून से कहा, प्रोफेसर, कला केवल दिल की बात कहने का माध्यम नहीं है, यह उन चीजों को जोड़ने का भी तरीका है जो टूट चुकी हैं। आपने हमेशा मुझे सिखाया कि कला में भावनाओं की गहराई होनी चाहिए, लेकिन क्या वह गहराई केवल अतीत के दर्द तक सीमित रहनी चाहिए? कांग जून ने उसकी ओर देखा। उसकी बातें सीधी उनके दिल को छू रही थीं। उन्होंने कुछ पल के लिए खामोशी से हाना की पेंटिंग को देखा। वह टूटा हुआ कैनवास और उस पर बने दो हाथ जो एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अपनी जिंदगी का आईना था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाना, तुम सही कह रही हो। मैंने हमेशा अपनी कला को अपने दर्द का जरिया बनाया, लेकिन शायद यह भूल गया कि कला का असली उद्देश्य केवल भावनाओं को व्यक्त करना नहीं, बल्कि टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना भी है। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप खुद को क्यों तोड़ते जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी कला को भी जीने का मौका मिलना चाहिए? कांग जून ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि वह अब तक केवल अतीत से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया था, लेकिन वह भूल गए थे कि उस ताकत को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि कला केवल बनाने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। मैंने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया, लेकिन खुद को कभी इस सच्चाई का हिस्सा नहीं बनाया। हाना की आंखों में चमक थी। उसने कहा, तो अब आप क्या सोचते हैं? कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सोचता हूं कि शायद मेरी कला अधूरी है और तुम्हारे बिना वह कभी पूरी नहीं हो सकती। तुमने मेरी कला को एक नया अर्थ दिया है और शायद मुझे भी। उस पल दोनों के बीच की दूरी मिट गई। हाना ने कांग जून की बातों में एक सच्चाई देखी जो अब तक छुपी हुई थी। कांग जून ने स्वीकार किया कि हाना ने न केवल उनकी कला को बल्कि उनके जीवन को भी एक नया आयाम दिया है। चुंगसुंग की पहाड़ियों पर वह झील जो उनकी पेंटिंग्स की प्रेरणा थी, अब उनके जीवन की नई शुरुआत का गवाह बन रही थी। हाना ने कांग जून को दिखा दिया कि कला केवल दर्द को व्यक्त करने का जरिया नहीं, बल्कि खुशियों और नए अवसरों का माध्यम भी हो सकती है। उस दिन कांग जून और हाना ने अपने रिश्ते को एक नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कला और अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यह एक नई शुरुआत थी, कला के नए अर्थ के साथ, जहां भावनाएं न केवल व्यक्त होती थीं, बल्कि टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का काम भी करती थीं। चुंगसुंग की शांत वादियों में, जहां पहाड़ों की ऊंचाई और झीलों की गहराई कला को सांस लेने का मौका देती थी, वहां हाना और कांग जून ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी यात्रा कठिन रही थी, लेकिन उन्होंने अपने दिलों और अपनी कला के जरिए हर बाधा को पार कर लिया था। दोनों ने मिलकर एक नई आर्ट गैलरी खोली जिसका नाम रखा कला और प्रेम की कहानी। ये गैलरी उनकी यात्रा और उनकी भावनाओं का प्रतीक थी। यहाँ पर उनकी संयुक्त पेंटिंग्स प्रदर्शित की गईं, जो उनकी कहानी और उनके जीवन के हर मोड़ को बयां करती थीं। हर पेंटिंग में न केवल रंग और ब्रश स्ट्रोक्स थे, बल्कि उनके दिलों की सच्चाई और उनकी कला का गहराई से जुड़ा रिश्ता भी झलकता था। गैलरी का उद्घाटन चुंगसुंग के लोगों के लिए एक बड़ा अवसर था। पहाड़ियों और झीलों से घिरे इस छोटे से शहर में यह गैलरी एक नई उम्मीद लेकर आई। उद्घाटन के दिन गैलरी में भीड़ उमड़ पड़ी।
लोग उनकी पेंटिंग्स को देख रहे थे और हर चित्र में छिपी कहानी को महसूस कर रहे थे। एक पेंटिंग जिसने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया वह वही थी जिसे हाना ने टूटे हुए कैनवास पर बनाया था। उसमें 2 हाथ थे जो एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस पेंटिंग के बगल में एक नई पेंटिंग थी जिसे उन्होंने और कांग जून ने मिलकर बनाया था। उसमें वही 2 हाथ थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को पकड़ चुके थे और उनकी उंगलियों के बीच से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। कांग जून ने लोगों से कहा, यह गैलरी सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं है, यह दिखाने का जरिया है कि कला और दिल जब मिलते हैं तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह गैलरी हमारे दिलों और हमारी भावनाओं का आईना है। हाना ने भी कहा, कला केवल बनाने या बेचने के लिए नहीं होती, यह हमें जोड़ने का, हमें समझने का और हमें जीने का तरीका सिखाती है। कला और प्रेम की कहानी हमारे जीवन का वह सफर है जो यह बताता है कि प्यार और कला मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब हाना और कांग जून न केवल अपनी कला में बल्कि अपने जीवन में भी एक दूसरे के साथी थे। वे मिलकर पेंटिंग्स बनाते, एक दूसरे को प्रेरित करते और कला के माध्यम से अपने दिलों की कहानियां कहते। चुंगसुंग के पहाड़ और झीलें अब उनकी कला का हिस्सा बन चुके थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण और झील में उसकी परछाई उनके लिए नई प्रेरणा लेकर आती। उन्होंने अपनी गैलरी को स्थानीय कलाकारों के लिए भी खोल दिया ताकि और लोग भी अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त कर सकें। उनकी प्रेम कहानी अब चुंगसुंग में एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उनकी गैलरी में आते और उनकी पेंटिंग्स को देखकर महसूस करते कि प्यार और कला के संगम में कितनी ताकत होती है। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि कला और प्रेम जब एक साथ आते हैं तो हर टूटे हुए हिस्से को जोड़ सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। कला और प्रेम की कहानी अब केवल एक गैलरी नहीं थी, यह एक भावना थी, एक विश्वास था और एक ऐसा स्थान था जहां कला और दिल का संगम हर किसी को प्रेरणा देता था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें